जब वो विद्या में बेटा निपुण हुआ है, सीख रहा था उसे, लेकिन दानवों के लड़के इस बात की घात लगाते थे कि गुरुजी अच्छा नहीं कर रहे हैं, यह विद्या आगे जाकर के हम पे ही चोट करेगी। तो एक दिन गुरुदेवता ने कहा, बेटा कच्छ, ये गाय बन रही है, इस गाय को तुम ले जाओ और जंगल में घुमा के पानी पिला लाना। तो आज गाय को लेकर के चला है कच्छ। किस तरह से? सोनो ऋषि धरि ध्यान, अरे चलो अब बृहस्पति को रे छैया, अरे चलो अब बृहस्पति को रे छैया, गुरुवर को भयो आदेश खोली लई खूटा दी गैया, गुरुवर को भयो आदेश खोली लई खूटा दे गैया। अरे विधि गति काउनी ना जानी, जंगल में लई घुमाई पियाई लो गैया तू पानी, जंगल में लई घुमाई पियाई लो गैया को पानी। अरे गेल में बेरी आवत ही, जिस रास्ता पे आ रहा था बेटा गैया को पकड़ के, उसी रास्ता पर सामने से राक्षस आ रहे थे। क्या? अरे गेल में बेरी आवत ही, इकिलो है विप्र कुमार लला पे घात लगावत ही। एक किलो है विप्र कुमारी लला पे घात लगावत है, एक किलो है विप्र कुमार लला पे। अरे खड़गुजन कर में डांट लो, और बारी उम्र को लाल आज बन खड़ में काट दो, और बारी उमरी को लालू याज बना खड़ा में काटी दो भैया। अरे लौट की जाई रही गैया, गाय लौट के चल दी। जब गैया लौट के खूंटा पर आई है तो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की भैया कहती थी और मन में अपना पति मानती थी। बाबुलती रही है अब बोल कहाँ मेरो रही गए भैया, बाबुलती रही अब बोली कहाँ मेरो रहे गो भैया। पिताजी गाय तो आ गई पर भैया नहीं आया। बेटा अब तो थोड़ी देर और बीती है, झुक में गई है अंधेरिया छाई, बार बार बिटिया अब बोले ताई खन संतु गहे घबराई। कर्म का कितना ख्याल रखना चाहिए। आपने सबने सुना है कि जिसमें शेष अवतार लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी लंका में, उस समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को बुलाने गए थे। सुषेण वैद्य को जिस समय हनुमान जी लेकर के आए थे तो लक्ष्मण जी धरती पर पड़े हुए थे। भगवान राम ने कहा कि मेरे भैया के बहुत गहरा घाव बना, मेरे भैया अचेत है। मेरा भैया अचेत है, तो आप वैद्य हैं तो मेरे भैया की नब्ज पकड़ लीजिए।
सुनो, कर्तव्य की बात बता रहा हूं। तो उस समय सुषेण वैद्य ने कहा था भगवान राम से, क्या मैं रावण का राजवैद्य हूं, रावण का राजवैद्य हूं, और तुम्हारी और राम मेरे रावण की दुश्मनी चल रही है। राम तुम्हारी रावण से दुश्मनी चल रही है, और मैं उसके दुश्मन की अगर नवज देख करके इलाज करता हूं तो ये राजद्रोह नहीं होगा, राज से बैर होगा। ध्यान रखना, भगवान राम और ये पुष्पेंद्र बाबू हैं ग्राम राजमल से, एक हारमाला से सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। देखो सुनो क्या कह रहे हैं कि राजद्रोह हो जाएगा कि मैं अगर तुम्हारे भाई का इलाज करता हूं तो। भगवान राम का जवाब क्या है, कोई दे सकता है ऐसा जवाब? क्या तुम अपने स्वामी का और अपने नगर का कोई भी अहित मत करिए, चाहे मेरा भैया बचे या मारा जाए, अहित मत करना। उसी समय जामवंत जी सामने आते हैं और तब कहते हैं कि प्रभु इन वैद्य से केवल एक बात मैं करना चाहता हूं, करिए। तब कहा कि वैद्य जी, जिस समय तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी, और पूछ रहे जो राज बहादुर सिंह डॉक्टर साहब बैठे हैं, जब इन्हें डॉक्टरी का प्रमाण पत्र मिलता है तो उस समय किस्म कौन सी दी जाती है? बैठ जा रहे पीरी कमीज में क्या है? उस समय कसम क्या दी जाती है? जिस समय प्रमाण पत्र डॉक्टरों को दिया जाता है, उसे ही जामवंत जी कह रहे हैं। ये वचन लिया जाता है कि आज के बाद तुम्हारा कितना भी कट्टर दुश्मन क्यों न हो, बड़े से बड़ा घाती क्यों न हो, अगर वो बीमार होकर के तुम्हारे सामने आता है तो तुम सच्ची लगन से पूरी ईमानदारी से उसका इलाज करो। ये कहा जाता है। तो जामवंत जी कहते हैं वैद्य जी बस इतना बता दो कि तुम्हारे गुरु ने प्रमाण पत्र दिया था, उस समय तुमसे कहा क्या था और वचन क्या था, बस इतना ही कह पाए थे। उसी समय तुरंत नवज पकड़ ली थी लक्ष्मण की। तो आप अपने कर्म को आए, जिस कर्म को आए उस कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाइए, जिस कर्म को तुम्हें परमात्मा ने नियुक्त किया है। 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 100 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, 20-20 रुपए कन्याओं के लिए और 20-20 रुपए संतों के लिए पप्पू सिंह रणमोचना से। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। ध्यान रखना, वो कर्तव्य की बात बताई है। आज शुक्राचार्य जी को जब बेचैनी हुई है, कितना अंधेरा हो गया, बच्चा लौटा क्यों नहीं? कितना बड़े योगी थे कि जब अंधेरा होने को जा रहा था तब बेचैन हुई कि अगर कोई बात बन गई तो पूरा देव समाज यही कहेगा कि शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति ब्राह्मण के लड़के को मिलके मरवा दिया, मिलके मरवा दिया, ये दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। तो उस समय धन्य शुक्राचार्य जैसे आचार्य को, इतना बड़ा वैज्ञानिक आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। श्रोता बंधु, कर्म कौन सा किया कि वो पापी जिन्होंने बच्चे के टुकड़े कर करके जंगल में फेंक दिए थे, उन्हें आकाश के उड़ने वाले पक्षी खा गए थे। सब पक्षी जिस बेटा के शरीर को खा गए हों, उसे जिंदा करने की क्षमता मेरे भारत के उस समय के विज्ञान में थी। सो अब नहीं, अब नहीं है। क्या करते थे? अरे आसन मार के बैठ गए और लीनो ही हो बुरा चाहिए रे।
अरे पढ़ के मंत्र मार दो नहीं खबर कान में आई रे और बिटिया बैठी देख रही अब प्राण रहो घबराई रे। और ये हमारे शिष्य पुष्पेंद्र शास्त्री, उनकी तरफ से 501 रुपए की हारमाला है हमारे लिए और एक अंगवस्त्र भेंट किया है और 2100 रुपए भंडारे में दिए हैं। 2100 रुपए भंडारे में दिए हैं और ये हमारे प्रथम शिष्य भी हैं। हेलो, 1100 रुपए भंडारे में, 500 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए पुष्पेंद्र शास्त्री के लिए। 100 रुपए छेऊ हमारी बहन जी हैं, रेनू, सपना और आसी और सुरेंद्र सिंह और छोटू। 20-20 रुपए कलश वाली कन्याओं के लिए, 11-11 रुपए, 20-20 रुपए महात्माओं के लिए, 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को, अशोक कुमार सहसपुर से और 100 रुपए राम खिलाड़ी सिंह पंच, ये हमारे लिए पुरस्कार है फुलरई से। 'हीरापुर से धन्यवाद। और सोच समझ फिर बैठ गए और लीनो योग उठाई रे और योग मंत्र पढ़ के मारो अमर कूद हो चलाई रे और जितने पक्षी अमर में अब उधर दे फरवाई रे। एक 1000 रुपए और 11 किलो गेहूं जयवीर सिंह भंडारे में है और 500 रुपए की हारमाला हमारे लिए सुरजीत सिंह उर्फ मल्ल। हाँ बहनों, और कह गए कि खाली नाम मत बोलियो, मल्ल जरूर बोलियो। और जितने पक्षी अंबर में अब उधर गए फरवाई रे और बेटा को जो भागवा तो कुटिया पे लहो मंगाई रे और पढ़ के मंत्र मारना ओ सोई बेटा लहो दियाई रे। परमहंस ने कथा सुनाई और बिटिया देख गई हरसाई। ध्यान रखना, पुत्र को जिन्ना कर दिया, जितना हड्डी मांस खून जिस पक्षी के उधर में चला गया था सबके उधर फाड़ करके और सब भाग इकट्ठा करके शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से बेटा को जिंदा किया। ये विद्या थी उस समय। तो वो पापियों ने 51 रुपए 21 किलो गेहूं रमेश चंद्र धौराई से, धन्यवाद।